हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यू एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश यूपी की आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। पहले एक नोटिफिकेशन आया था 31 को, जिसमें बोला गया था कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके बाद काउंसलिंग होगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जो गिवन वेबसाइट थी वो वेबसाइट ही नहीं वर्क कर रही थी। उस पर जब स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे थे तो वेबसाइट एरर आ रहा था। बट एक नया नोटिफिकेशन आया है 6 तारीख को, जिसमें अब नई डेट्स आ गई हैं यूपी की आयुष की काउंसलिंग की। इसको चेक कहाँ पे करना है? इसको आपको चेक करना है यूपी की ऑफिशियल आयुष की वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.upgov.nic.in upgov.nic.in उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10 सितंबर 10 सितंबर से लेके आपका 17 सितंबर तक 16 सितंबर तक 10 से 16 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 7 दिन का टाइम दिया गया है, 1 वीक का, कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और 17 से 19 तक 17 से 19 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। जो भी आपके स्कोर के हिसाब से आप देखो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उन चॉइसेस को आपको फिल करना है। मल्टीपल चॉइसेस आप फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चॉइस फिल करो। आप चाहो तो सारी चॉइसेस डाल सकते हो। और उसके बाद आपका 22 यानी कि 20 तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा 21-22 तारीख को। और फिर 22 से 25 तारीख के बीच में आपके फर्स्ट राउंड में जो बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके फ़ीस सबमिशन करेंगे और उनका एडमिशन लेंगे। इसके बाद भी अगर सीट बचती है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। इसमें ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले जब हम बात करते हैं आयुष में, 3 डिपार्टमेंट की काउंसलिंग होगी। आयुष के अंदर जो भी ऑर्गेनिक डॉक्टर्स होते हैं, जो भी नेचुरल वे से डॉक्टर्स होते हैं, लाइक इसके अंदर आपका आयुर्वेद की काउंसलिंग होगी, BAMS की, होम्योपैथ की काउंसलिंग होगी, BHMS की, और यूनानी साइंस की काउंसलिंग होगी, BHMS की। ये 3 कोर्स की काउंसलिंग होगी। इसके अंदर 2 टाइप के कॉलेजेस होंगे, एक होंगे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक होंगे आपके प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट का फंडा समझ लेते हैं, गवर्नमेंट की काउंसलिंग कैसे होगी। आयुष के अंदर अभी तक ऑल इंडिया कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी होता है आपका स्टेट कोटा ही होता है आयुष के अंदर। तो इसका मतलब ये सिंपल सा ये होता है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो सिर्फ अपने स्टेट में ही ले सकता है। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो काउंसलिंग होगी उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बच्चे एप्लीकेबल होंगे। रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है जैसे IP की और BHU की, इसमें तो कोई भी बंदा जा सकता है। बट स्टेट गवर्नमेंट में ओनली स्टेट की डोमिसाइल आपकी मस्ट होती है। और प्राइवेट सेक्टर की जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उसके अंदर पूरे पैन इंडिया में कोई भी स्टूडेंट आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। कहीं का भी बच्चा आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, बिहार, कहीं का भी बच्चा आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो BAMS, BHMS और BUMS में एडमिशन लेना चाहता है। इसकी काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पे होगी ये ज़रा सा ध्यान दे लीजिए। इसकी जो आपकी काउंसलिंग होगी उसकी वेबसाइट आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज़ इसके बाद आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट डाल दूंगा और कमेंट में भी आपके लिए वेबसाइट को मेंशन कर दूंगा। इसकी आपकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी www.derayushupneet.com www.derayush आयुष DER UPNEET UPNEET.com पे इसकी काउंसलिंग होगी। एक बार फिर से बताता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर काउंसलिंग होगी www.derayushupneet.com, इसके ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। और ये जो आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसका जो नोटिफिकेशन जो आया है वो आप चेक कर सकते हो यूपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यूपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है upgov.nic.in। इसके ऊपर ये नोटिफिकेशन है। इस बार जो आयुष डिपार्टमेंट की जो यूपी में काउंसलिंग हो रही है, इसको कंडक्ट कराने वाला जो डिपार्टमेंट है UP डेस्को है। UP डेस्को उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
ये आपकी काउंसलिंग को कंडक्ट करा रहा है। ये ऑफिस आपका लखनऊ गोमती नगर में पड़ता है। आई होप सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। कुछ बच्चे जानना चाहेंगे गवर्नमेंट में कौन कितने स्कोर पे सीट मिल जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। गवर्नमेंट में कैसे सीट मिल जाएगी, कितने स्कोर पे मिल जाएगी। आप देखो जो इससे पहले जो काउंसलिंग आपकी फिनिश हुई है जिसमें MBBS का अलॉटमेंट हुआ है, उसमें जहाँ पे फिनिश हुई थी वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे कि जनरल में 500 लाइक 530 के आसपास के बच्चों को, 532 के आसपास के बच्चों को सीट मिल गई थी। उसके नीचे के बच्चे को सीट्स नहीं मिली थी, तो वहीं से बच्चे स्टार्ट करेंगे आपकी काउंसलिंग करना। कुछ बच्चे उसमें रिपीट करेंगे, बट कुछ बच्चे इसमें आयुष के कोर्सेज में जाएंगे और सीट लेना स्टार्ट कर देंगे। और SC वालों के लिए देखते हैं, जैसे SC वालों में 370 के आसपास फिनिश हुई थी मेडिकल में, तो 370 से ऊपर वाले बच्चे तो MBBS में एडमिशन ले चुके हैं SC में, तो उसके नीचे से 370 के नीचे से SC से स्टार्ट होगी आपकी। और ऐसे ही आपका ST में होगा कि जहाँ पे आपकी MBBS की काउंसलिंग ख़त्म हुई है वहीं से आपकी ST भी नीचे आएगी। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कहाँ से होगा? गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास मैंडेटरी है कि आपको यूपी की डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 10 तारीख से 16 तारीख 7 दिन तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 17, 18, 19 3 दिन आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और आप कॉलेज में जाके ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट्स जो इसकी जो लिंक्स हैं आपको इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है कि सीट को कैसे लिया जाए, उसको नहीं है जानकारी, तो आप ACS में रजिस्टर कर सकते हो। हमारा क्या रोल है, हम क्या आपको हेल्प करते हैं। वी आर बेसिकली अ एजुकेशन मेंटर। हम इसमें सिर्फ आपको मेंटर करते हैं, आपको होस्ट करते हैं आपके कॉलेज तक, आपकी सीट तक। हमारे थ्रू आपको जो हेल्प की जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, ये सब में हम आपको होस्ट करते हैं। और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी इसमें अलॉटमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा आयुष में, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू होगा। किसी कॉलेज के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दिया है, बच्चों को प्रॉपरली से वही गाइडलाइंस फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्कोर पे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसको आप फिल करो और कॉलेज लो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विल मीट यू सून विद मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ACS।